हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर। आज की वैकेंसी रहने वाली है बीईएल की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, जो डेट ऑफ रिलीज एडवर्टाइजमेंट है 13/8/2025 को रिलीज़ किया गया है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन का 3/9/2025 को रहने वाली है। ठीक है, आज की वैकेंसी जो है डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट ब्रांच के लिए आई हुई है। सबसे पहली वैकेंसी है जो पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है और उम्र सीमा दिया गया है 28 ईयर्स और ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 6 है। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो जनरल की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी एसटी की भी 1 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे तैनाती पोस्टिंग कहाँ आपकी होने वाली है। आगे पौडीचेरी में होने वाली है, कोलकाता में होने वाला है, पोरबंदर में होने वाला है। ठीक है, और ट्यूटिकोरिन होने वाला है, दिगलीपुर होने वाला है एंड कैम्पबेल बे होने वाला है। ठीक है, ये सब बातें हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पे जो आपकी एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, दिया है द अपर एज लिमिट मेंशन अबोव इज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल एससी एसटी कैंडिडेट 5 ईयर्स एंड ओबीसी कैंडिडेट 3 ईयर्स। ठीक है, और अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द पर्सन विद बेंच बार, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिम्यूनरेशन पे। यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, आप इसको देखिएगा। दिया है ट्रेनिंग इंजीनियर विल बी इंगेज इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए सबसे पहले आपको जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यानी कि उसके बाद 3 साल के लिए आपका जो है टेन्योर बढ़ाया जाएगा। डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे जो सैलरी दी गई है, यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और सेकेंड ईयर में 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और थर्ड ईयर में जो है 14,000 पर ईयर आपको मिलेंगे। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट में क्या दिया गया है? एडिशनल बेनिफिट दिया गया है कि 12,000 पर ईयर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है क्वालिफ़िकेशन, तो हाँ ऊपर बात कर ही लिए थे, यहाँ पे भी दिया है क्वालिफ़िकेशन। फिर से एक बार देखिएगा, वही चीज़ क्वालिफ़िकेशन फिर से यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि 4 ईयर BE/BTech कोर्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो है रिक्वायरमेंट एजुकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। इनको जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए, कितने दिन का चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। ठीक है, कि 0 to 6 मंथ ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ओनली रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट के अकॉर्डिंग दी गया एक्सपीरियंस वही आपको कंसिडर किया जाएगा। हाँ, इसका जो है मानक भी दिया गया है, कब से इसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर कि जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 1/8/2025 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आपका सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट के बेस पे होने वाला है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस लिंक के थ्रू जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे दिया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है 13/8/2025 है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 3/9/2025 को दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले आप जाके ऑन टाइम फॉर्म को फिलअप कर लें। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट मेंशन किया है, बोला है कि जो लोग पहले से ही कहीं पे कार्यरत है उनके लिए एनओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंडिडेट इफ वर्किंग PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपलसरी सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम एप्लीकेशन, यानी कि एनओसी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको फॉर्म भरते समय। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बहुत प्रॉपरली मेंशन कर दिया कि आपको फॉर्म बहुत केयरफुली फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म सबमिट के बाद में करेक्शन का ऑप्शन ये लोग नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू इंटर ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरीफाई द सेम बिफोर सबमिशन एज चेंजेस शैल नॉट बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो करेक्शन का इन्होंने कोई चांस नहीं देंगे कि हाँ करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में।
तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए दिया हुआ है कि 177 फ़ीस लगेगा, 170 रुपये फ़ीस लगने वाला है, ठीक है। और दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के मुताबिक आवेदन शुल्क छूट है। SC ST PW के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बाकी जो कैटेगरी बचती है उनके लिए आवेदन फ़ीस। और 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे एज दी गई है, SC ST और PW के लिए कोई वो नहीं है, फ़ीस नहीं है, बाकी के लिए 177 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत मेंशन की गई इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि चयनित अभ्यर्थी यानी कि selected candidate will initially undergo training at Bangalore, after which they will be posted to the assigned location. The candidate have to make their own arrangement for stay at various locations and the cost toward housing accommodation will not be done by the company. यानी कि इनका कहना ये है कि जो ट्रेनिंग के बाद आपको जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पर रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, कंपनी आपको कोई व्यवस्था और कोई एकोमोडेशन नहीं देने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग इस पॉइंट को रीड आउट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। और बाकी आप फॉर्म को ऑन टाइम फुलफ़िल कर लीजिएगा, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं। एक बार फिर से हम आपको फॉर्म सबमिटिंग डेट और लास्ट डेट दिखा देते हैं। ये दिया हुआ है प्रॉपर 13/8/2025 को स्टार्ट है, 3/9/2025 को एंड होने वाला है लास्ट डेट, ठीक है। आप लोग टाइम से ऑन टाइम फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।